ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र, है ना। 1857 क्रांति है, ये हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख केंद्र, कहाँ कहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई और उनके नेता कौन थे और किस टाइम पे शुरुआत हुई और उसको किस अंग्रेज ने उनको मतलब दबाया, वापस से प्राप्त किया, है ना। ठीक है, हम पढ़ेंगे, तो चलो बताओ। हाँ, दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र कौन था? ये दिल्ली। दिल्ली में कौन था? हाँ, बहादुर। दिल्ली में दो नायक हैं, एक है बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर है ना ये, तो दूसरा कौन है? बख्त खान, है ना। ठीक है, देखो दिल्ली में बहादुर शाह जफर लड़ाई थोड़ी कर रहा है, ये तो मुगल बादशाह है। कौन है ये? मुगल बादशाह है, जैसे राजा है ये, तो इसको प्रतीक के रूप में इन लोगों ने सारे सैनिक जो हैं गए राजा के पास में, बोले हम आपके अंडर में काम करना चाहते हैं, आपसे मतलब आप हमारे वो बनिए, मुगल बादशाह बनिए, हम आपके लिए लड़ाई करेंगे और आपके लिए तख्त ला करके हिंदुस्तान का देंगे और आप फिर से हमारे ऊपर रूल करिए, जैसा पहले था वैसा ही करिए। तो मतलब ये तो एक प्रतीकात्मक रूप से एक मतलब लीडर थे। मेन लीडर कौन था? बख्त खान। सैनिक लेवल को, कमेटी को लीड ये कर रहे थे, कहाँ पे लड़ना है, कहाँ पे अंग्रेजों को भगाना है, कहाँ पे कैसे शासन करना है, ये कौन बताते थे? बख्त खान। ये केवल प्रतीकात्मक रूप से क्या थे? शासक बने थे कि हाँ ये मुगल बादशाह है, तो उनकी प्रतिष्ठा थी, इज्जत थी। जैसे पुराने कोई ज़मींदार हो जाए, अचानक से उनकी ज़मीनें छीन ली जाए, लेकिन गांव वालों के नज़र में वो फिर भी ज़मींदार रहेंगे, उनकी रिस्पेक्ट बराबर रहेगी, है ना। तो इस तरीके से ये थे बहादुर शाह जफर। लेकिन मेन मुखिया, सैनिक मुखिया कौन था? बख्त खान। ठीक है, तो हमको ये पढ़ना, दिल्ली में कौन सा नेता था? बहादुर शाह जफर एवं बख्त खान। ठीक है, एक सैनिक नेता, ये कह सकते हैं सैनिक मुखिया, मतलब सेनापति। क्या है ये? सेनापति। सेनापति ये हैं, और ये कौन है? मुगल बादशाह है। ठीक है, तो अगर ये आ जाए कि सैनिकों का नेतृत्व तो किसने किया था, तो सेनापति बख्त खान ने किया था। ठीक है, और बहादुर शाह जफर कौन है? मुगल बादशाह है। ठीक है, तो ये बेचारा 70 साल का बूढ़ा आदमी, ये करना भी नहीं चाहता था, है ना, लेकिन ज़बरदस्ती के बहुत सारे सैनिक गए, नहीं आप हमारे लीडर बनिए, तो उन्होंने किया। ठीक है, तो दिल्ली में देखो, दिल्ली में किसने विद्रोहों का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर भी एक है। क्वेश्चन पूछने के आधार पर डिपेंड करेगा कि कैसे। मुगल बादशाह उस टाइम कौन था? बहादुर शाह जफर। लेकिन सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? बख्त खान ने। हाँ, इसको किसने सप्रेस किसने किया था? निकोलसन एवं हडसन, है ना। निकोलसन ये मारा गया था इस विद्रोह को दबाते हुए। ये भी पूछा है, दिल्ली दंगों को दबाते हुए कौन मारा गया था? ठीक है, एवं हडसन ये जीत प्राप्त किया था। ठीक है, मतलब जब जीता तो ये फिर यही था सैनिक जनरल, मिलिट्री का सैनिक जनरल, अंग्रेजों कौन था? सैनिक जनरल ये हडसन, है ना। तो ये है, तो निकोलसन मारा गया और हडसन ने विजय प्राप्त की। कैसे लिखेंगे? दिल्ली में बख्त खान, ऐसे लिखो, बख्त खान को ज़्यादा याद रखो, बहादुर शाह जफर तो हो जाएगा। दिल्ली में बख्त खान मतलब सैनिकों का नेतृत्व किया। देखो, सेनापति तख्त में चढ़कर बिल्ली पकड़ रहा है। सेनापति सत्ता प्राप्ति के लिए तख्त में चढ़कर बिल्ली पकड़ रहा है। ठीक है, तो इसे क्या हो जाएगा? सेनापति तख्त से बख्त खान हो जाएगा, और बिल्ली पकड़ रहा मतलब दिल्ली में मुख्य सेनापति कौन है? सेनापति बख्त खान। सेनापति तख्त में पकड़ के बिल्ली पकड़ रहा है। क्लियर हो गया? ये हो गया। अब उसके बाद लिखो, उसके बाद उसने बहादुर शाह जफर को बिल्ली पेश की। उसके बाद उसने बहादुर शाह जफर को बिल्ली पेश की। ठीक है, मतलब मेन नेता कौन है? मतलब सेनापति है, लेकिन सेनापति किसकी तरफ से काम कर रहा है?
मुगल बादशाह की तरफ। तो लड़ेगा भिड़ेगा सब कुछ ये, लेकिन पेश किसको करेगा? इसको। ठीक है, तो ये हो गया। अब बताओ निकोलसन एवं हडसन। ठीक है, तो ये पूछता है कि निकोलसन एवं हडसन थे तो मारा कौन गया था, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो निकोलसन, तो ये अपने को क्या लिखना है? ऐसे लिखो, सत्ता प्राप्ति के लिए मेरा सन, अंग्रेजों का सन। ठीक है, सत्ता प्राप्ति के लिए अंग्रेजों का सन घर से निकला लेकिन मारा गया। देखो, सत्ता प्राप्ति के लिए अंग्रेजों का सन, सन मतलब पुत्र। ठीक है, सन घर से निकला किंतु मारा गया। ठीक है, घर से निकला किंतु मारा गया। अब देखो, अब उसके बाद कौन सा विजयी कौन सा बना था? हडसन। तो उसके आगे आगे बनाओ कि हडसन ने कैसे विजय प्राप्त की। उसके बाद उसका दूसरा पुत्र कैसे लिखेंगे? हड मतलब क्या? हड्डी, हडसन। किंतु उसके हड्डी जैसे दिखने वाले सन ने विजय प्राप्त कर ली, है ना? देखो, किंतु उसके हड्डी जैसे दिखने वाले सन ने सत्ता प्राप्त कर ली। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दिल्ली में बख्त खान हो गया, इसको पेश कर दिया, ये हो गया। अंग्रेजों का कौन सा एक बेटा सन निकला, मारा गया। ठीक है, निकला घर से लेकिन मारा गया, लेकिन उसकी हड्डी जैसे दिखने वाला सन है। ठीक है, लेकिन उसने क्या कर लिया? उसको विजय प्राप्त कर ली। मतलब निकोलसन मारा गया लेकिन हडसन ने विजय प्राप्त कर ली। दो थे वहाँ पे, निकोलसन एवं हडसन। तो मारा कौन गया था? निकोलसन। विजय किसे प्राप्त कर ली? हडसन ने। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट बोलो। कानपुर में एक थे नाना साहेब, ये भी एक प्रतीकात्मक व्यक्ति थे। ठीक है, और दूसरे कौन थे? तात्या टोपे, है ना? और दबाने वाला कौन था विद्रोह? कौन? कैंपवेल। ठीक है, तो कानपुर से नाना साहेब हो गए, दूसरे हो गए तात्या टोपे। मैंने तो उसको ऐसे याद किया हुआ है, कान में उसे घंटी बजा दी थी। क्या कर दी थी? कैंप और वेल बजा दी थी, है ना? तो कानपुर से तो हमेशा कैंप वेल मुझे याद आ जाता। लेकिन कानपुर में थे कौन कौन? नाना साहब थे और तात्या टोपे। ठीक है, दो थे कानपुर में, तात्या टोपे और नाना दी। बनाओ, कैसे बनाओगे? मेरे नाना जी को कान में सुनाई नहीं देता था, नाना साहब को कान में सुनाई नहीं देता था, इसलिए वो हमेशा क्या पहने रहते थे? टोपी या टोपा पहने रहते थे।
नाना जी हमेशा टोपा पहने रहते थे, इसलिए उनको कान में सुनाई नहीं देता था। इसलिए उनको कान में सुनाई देने के लिए हमेशा वेल बजानी पड़ती थी। क्या बजानी पड़ती थी? वेल। ठीक है, लिखो। मेरे नाना जी टोपा पहने रहते थे, इसलिए उनको कान में सुनाई नहीं देता था। नहीं देता था, इसलिए बोलो अंग्रेज वेल बजा बजा करके उनको जगाते थे या सुनाते थे। बेल बजा बजा करके उनको सुनाते थे। ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो कानपुर में क्या हो गया? नाना साहब तात्या टोपे हो गए, और जो अंग्रेज अधिकारी कौन है उनके ऊपर विजय प्राप्त करने वाला? कैंपबेल। वेल बस याद रखोगे, कैंप अपने आप याद आ जाएगा। ठीक है, वेल बस याद रखना, मैंने वेल बस याद रखा हुआ तो कैंपबेल हो जाता अपने आप। ठीक है, उसका नाम कुछ हेनरी कैंपबेल ऐसा कुछ नाम है उसका। ठीक है, ठीक है। दूसरा बोलो। लखनऊ बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। ठीक है, लखनऊ क्या है? नवाबों का शहर है। ठीक है, तो वहाँ पे कौन है? नवाब कौन है? बेगम हजरत महल। उन्हीं की पत्नी है बेगम है हजरत महल। ठीक है, और दबाने वाला कौन है? अच्छा, लॉरेंस एवं कैंपबेल है ना। तो मतलब कानपुर में और लखनऊ में दोनों में कैंपबेल ने घंटी बजाई है ना। तो लखनऊ और बेगम हजरत महल। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे नवाबों के शहर लखनऊ में बेगम हजरत महल का शासन था, तो उनके महल के बाहर लॉरी में चढ़ के वेल, अंग्रेज लॉरी में चढ़ के वेल बजाया करते थे। ठीक है, लिख लो। लखनऊ में ऐसे लिखो, हजरत में से कुछ बना। लखनऊ में हजारों बेगमों का शासन था। लखनऊ में हजारों बेगमों का शासन था। अगला, हजारों बेगमों का शासन था, इसलिए अंग्रेज उनसे मिलने के लिए महल के बाहर लॉरी से वेल बजाया करते थे। ठीक है, तो क्या हो गया? लखनऊ, बेगम, हजरत महल, हजारों महल हो गए यहाँ पे, और उसके बाद लॉरी में कौन चढ़ा हुआ? अंग्रेज चढ़े हुए, तो लॉरेंस और कैंपबेल। ठीक है, अब बोलो नेक्स्ट। झांसी का तो सभी को पता है, रानी लक्ष्मीबाई, लेकिन उसको दबाने वाला कौन था? ह्यू रोज। ये क्वेश्चन पूछता है कि इसी ने कहा था कि इस लड़ाई में जो भी लड़ाके लड़े हैं उन सब में एक ही मर्द थी। कौन ही? झांसी की रानी। ठीक है, तो झांसी में क्या था पता तुमको? ये वाला झा चलता है, ये वाला, पहले ये वाला झा चलता था, ये वाला, तो ये भी नहीं चलता ये। ठीक है, मतलब ये गलत है, अभी ऐसे नहीं लिखना। कैसे लिखना है? ऐसे। ठीक है, झांसी में कौन है? लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई, और दबाने वाला कौन है? ह्यू रोज। तो झांसी में तो लक्ष्मीबाई सबको याद आ जाएगा, लेकिन ह्यू रोज याद रखना। ह्यू रोज कैसे रखेंगे? बताओ। लक्ष्मीबाई के सामने अंग्रेज रोज रोज जा कर के सर झुकाते थे सत्ता प्राप्ति के लिए। ठीक है, देखो
लक्ष्मीबाई के सामने अंग्रेज रोज जाकर सत्ता प्राप्ति के लिए सर झुकाते थे। है ना। तो झांसी की रानी, लक्ष्मीबाई और क्यों रोज। लेकिन इसका डेट भी इंपॉर्टेंट, डेट लिखा है मैंने। कब है? 10 माह शासन किए थे, 10 जून 1858। हाँ, इन्होंने कितने माह शासन किया था? 10 माह। और कितने, कब तक? 10 जून 1858 तक। ठीक है। हाँ, ये हुआ था। इनका शासन कब तक चला था? 10 महीने। मतलब एक बार शासन प्राप्त कर लिया, अंग्रेजों को भगा भी दी। एक बार इन्होंने अपना अंग्रेजों को हरा दिया, भगा दिया अंग्रेजों को, और 10 महीने तक शासन भी किया। और ये हो गया कि अब हमने ये सब निश्चिंत हो गया कि अंग्रेज भाग गए, अब कोई नहीं आएगा यहाँ पे। लेकिन इन लोगों ने वापस से रिकवर करना शुरू किया। अंग्रेजों ने दिल्ली जीते, कानपुर जीते, लखनऊ जीते, है ना। उसके बाद फिर इस साइड जीतना शुरू किया, तो फिर झांसी भी आए, तो फिर झांसी में भी इनके ऊपर भी दोबारा से इससे टक्कर हुई। मतलब एक बार जीत चुके थे वो लोग। मतलब ऐसा नहीं क्रांति हुई, इधर से ये लड़े, उधर से वो लड़े, अंग्रेज मतलब अंग्रेजों ने इनको भगा दिया, ऐसा नहीं है। एक बार इन्होंने पूरा कब्जा कर लिया था, क्रांतिकारियों ने पूरे देश पर इनका कब्जा हो गया था। और ऐसे लगा कि अंग्रेज भाग गए, अब नहीं आएंगे, निश्चिंत हो गए। तो फिर ये क्या हुआ, अपना अपना बिखर गए। जिसको सत्ता मिल गई वो क्या हुआ, कोई एक देश की लालसा से लोग नहीं लड़ रहे थे। ये इनके सबके क्या थे, अपने अपने हित थे। जैसे रानी लक्ष्मीबाई केवल अपने झांसी के लिए लड़ रही थी, है ना। कानपुर के लिए वो नाना साहेब और तात्या टोपे कानपुर के लिए लड़ रहे थे, है ना। कुंवर सिंह जो है वो बिहार के लिए लड़ रहे थे अपने। तो मतलब अपने अपने हित थे। उतनी नेशनल फीलिंग्स उतनी ज़्यादा नहीं जग पाई थी लोगों में, नहीं तो अंग्रेज भाग ही गए थे, है ना। तो इसलिए क्या हुआ, ये लोग जीत करके भी अलग अलग हो गए, तो वापस से वो कब्जा कर लिए, एक एक करके हराते गए, वापस कब्जा करना आसान हो गया। अदरवाइज ये लोग क्या करते, प्लानिंग करके पूरा ये बनाते कि हम जब ये भाग जाएंगे अंग्रेज तो हम ऐसे ऐसे करेंगे। इनके पास कोई फ्यूचर विजन नहीं था कि अगर हम भगा के हम करेंगे क्या। ये लोग पुराने ही शासन को वापस लाना चाहते थे कि मुगल बादशाह ये हो गया, बाकी राज्य ये हो गया, मतलब पुरानी व्यवस्था को वापस लाना चाहते थे। और क्षेत्रीय शक्तियाँ इतनी ज़्यादा थी कि पुराने वापस आ नहीं पाई। तो जब नहीं आ पाई तो फूट दरार पड़ी रही उनमें। जब फूट पड़ी रही तो अंग्रेजों को वापस से रिकवर करना आसान हो गया। ठीक है। तो इसलिए वापस से इन्होंने फूट का फ़ायदा उठाकर दोबारा जीत लिया। ठीक है। तो ये है, तो लक्ष्मीबाई ने 10 माह शासन किया और 10 जून 1858 तक इनका शासन चला था। तो कैसे लिखेंगे, लक्ष्मीबाई ने 10 माह शासन किया। 10 मतलब बस। तो लिखो, लक्ष्मीबाई का शासन लक्ष्मीबाई ने 10 जनों को लेकर 10 माह तक शासन किया। देखो, लक्ष्मीबाई ने 10 जनों को लेकर 10 माह तक शासन किया। ठीक है, क्योंकि हमारी वीरांगना है लक्ष्मीबाई, तो इनसे जुड़ी हर चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। तो ये लक्ष्मीबाई का ये हराया किसने था, हीरोज ने। कितने, कब सरेंडर किया था, मारी कब गई थी, 10 जून 1858। सरेंडर तो किया नहीं था इन्होंने। ठीक है। और कितने माह तक शासन किया था, 10 माह तक। ठीक है। सबसे ज़्यादा शासन इन्होंने किया था। आगे बोलो। इलाहाबाद में कौन थे, लियाकत अली। प्रयागराज को क्या कहते थे, इलाहाबाद, है ना। अभी भी तुम लोग देखोगे इलाहाबाद बहुत सारे लोग कहते हैं इलाहाबाद। तो यहाँ पे कौन है नेता इसके, लियाकत अली। लियाकत अली। और दबाने वाला कौन है, कर्नल नील ना। ये है कर्नल नील। ठीक है। तो देखो इलाहाबाद क्या है, मुस्लिम आबादी यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि अकबर जब था तो इन लोगों ने क्या है, इसीलिए इसका नाम है अल्लाहाबाद। एक्चुअली क्या नाम था इसका, अकबर का किला भी वहाँ पे है। तुम संगम में जाओगे ना, या संगम में नहाओगे तो वहाँ पे एक बड़ा सा किला बना हो, किसका, अकबर का किला। अकबर ने बनवाया था उसको, सम्राट अकबर ने। ठीक है। तो बादशाह अकबर ने। तो इलाहाबाद, तो उसी का नाम पहले था अल्लाहाबाद। क्या नाम था उसका, अल्लाह के नाम से अल्लाहाबाद। अल्लाह से हो गया धीरे धीरे नाम बदल के इलाहा, तो इलाहाबाद हो गया। ठीक है। लोग उसको इलाहाबाद प्रोनाउंस करते थे, तो इलाहाबाद हो गया। हाँ हाँ, इलाहाबाद बैंक है ना, अभी भी है इलाहाबाद बैंक।
यहीं से ली। मतलब नाम है उसका इलाहाबाद बैंक, जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक, तो पंजाब बस में थोड़ी रहेगा, शुरू वहाँ से हुआ, नाम उसका वही है, लेकिन रहेगा तो पूरी उस जहाँ जहाँ ब्रांच फैलेगी तो रहेगा वो, ठीक है। इलाहाबाद बैंक नाम है उसका, लेकिन इलाहाबाद बस में थोड़ी ना है, वो पूरे देश में है, अधिकतर जगह पे जहाँ भी ब्रांच इसकी फैल सकती है वो फैलाते हैं, ठीक है। तो ये मतलब नाम उसका वही रहता है, मेन ओरिजिनेशन वहीं से होता है, ओरिजिनेट वहीं पे होता है, लेकिन फिर उसके बाद पूरे देश में वो फैल जाता है, ठीक है। जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक, इलाहाबाद बैंक है ना, तो ऐसे कई सारे बैंक हैं कि हाँ, तो नाम भी उसका वहीं से है, सही कह रहे हो, लेकिन है पूरे देश में, ठीक है। तो इलाहाबाद बैंक हो गया। अब लियाकत अली थे और एक कर्नल नील ने इनको दबाया था, तो इलाहाबाद में लियाकत अली। तो ऐसे कर सकते हैं, इलाहाबाद में अली ने बदला लिया, है ना, अली ने बदला लिया। या तो ऐसे कर सकते हैं, इलाहाबाद में अली ने सत्ता प्राप्त कर लिया, ठीक है। लिख लो, इलाहाबाद में अली ने सत्ता प्राप्त कर लिया। अली ने सत्ता प्राप्त कर लिया। अली बस याद रखो तो याद हो जाएगा, ठीक है ना, लिया याद रहेगा और अली याद रहेगा, ठीक है। मेमोरी टिक में क्या है, पूरा याद करना जरूरी नहीं है, लिया याद रखो और अली याद रखो, ठीक है। तो ये तो लियाकत अली ने सत्ता प्राप्त कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या, कौन आया, कर्नल नील। तो कैसे फिर नील को कैसे याद रखोगे, वहाँ पे क्या रहती है, माता यमुना, यमुना जी रहती हैं, गंगा जी, तो यमुना जी का पानी है एकदम सफ़ेद, कैसा है, वाइट पानी उनका, मतलब गौर वर्ण की मानी जाती है माता वो गंगा, और जो माता यमुना मानी जाती है वो श्याम वर्ण की, काली है वो, ठीक है। तो इसलिए क्या है, कर्नल, तो ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, उससे हम रिलेट करेंगे, ठीक है। तो माता यमुना हो, गंगा हो गई, इधर तुम देखोगे संगम में कभी जाओगे, इधर पूरा सफ़ेद पानी रहेगा, उधर का पानी पूरा काला रहेगा, है ना, और मिक्सअप नहीं होता, वो अलग अलग पूरा रहता है, ठीक है। तो ये हो गए, तो कर्नल नील। तो मैंने ऐसे याद किया हो कि गंगा जी में नील डाल रहे हैं, कैसे करोगे, ऐसे याद रखोगे, गंगा जी है ना वहाँ पे इलाहाबाद में, प्रयागराज में, तो वहाँ पे क्या है, नील डाल रहे हैं। अभी क्या लिखे हो, इलाहाबाद में अली ने सत्ता प्राप्त की। अली ने सत्ता प्राप्त कर लिया, ठीक है, सत्ता प्राप्त कर लिया, और उसके बाद सत्ता प्राप्त कर लिया। नील को ऐसे कनेक्ट करो, मैंने तो ऐसे ही याद किया हुआ है कि नील जो है, गंगा जी के पानी में नील डाल रहे हैं, या पूरा गंगा जी का पानी नीला हो गया। सत्ता प्राप्त किया, या तो ऐसे याद कर लो कि गंगा जी में सत्ता प्राप्त कर लिया, उसके बाद नील के हुए कपड़े पहने, ठीक है। देखो, उसके बाद नील किए हुए कपड़े पहने, नील किए हुए नए कपड़े पहने, अभी सत्ता प्राप्त कर लिया है ना, तो अब सिंहासन पे बैठेगा, तो सत्ता नील किए हुए नए कपड़े पहने, ओके। तो ये हो गया लियाकत अली और कर्नल नील। अब आगे बोलो। जगदीशपुर, बिहार। बिहार, बिहार में कौन थे, कुंवर सिंह, है ना, ये कुंवर सिंह। और कहाँ पे थे, जगदीशपुर ना, ये तो इनके प्लेस का नाम है, जगदीशपुर के जमींदार थे, है ना, बहुत बड़े जमींदार थे ये, तो इनकी ज़मीनें छीन ली गई थी अंग्रेज़ों से, तो ये लड़ रहे थे, ठीक है। तो बिहार के जगदीशपुर के थे कौन, कुंवर सिंह, और इनको दबाया किसने था, विलियम टेलर एवं, हाँ, विल्सन से इनकी काफ़ी लड़ाई हुई थी ना, विलियम टेलर एवं विल्सन, कौन, विंसेंट, विंसेंट, है ना, ये हो गया। कुंवर सिंह लड़े, जगदीशपुर के थे, और इनको किसने दबाया, विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर ने, एक्चुअली उसका पूरा नाम क्या था, विंसेंट आयर, ठीक है, आयर नहीं आयर, आयर तो अपने इंडिया में होते हैं, ठीक है, तो वो था आयर, विंसेंट आयर। तो हम लोग क्या करेंगे, बिहार कुंवर जगदीश सिंह,
याद रखना कि जगदीशपुर और बिहार कई कई बार पूछते हैं कहाँ के जमींदार थे, जगदीशपुर के। कहाँ के थे? जगदीशपुर। जगदीशपुर है कहाँ पे? बिहार। ठीक है। इनका नाम कुंवर सिंह है। ये 70 साल के थे। कितने साल के थे? 70 साल के थे। इन्होंने गजब की बहादुरी दिखाई। 70 साल में भी अपने ज़मीन के लिए और अपने उसके लिए लड़े हो, बिहार के लिए, अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए, और बहुत ज़्यादा संघर्ष किया इन्होंने, है ना। और अंग्रेज़ों की पकड़ में नहीं आए ये, है ना। तो बिहार में भी जाओगे ना, कुंवर सिंह की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। इनको एक फ्रीडम फाइटर और बहुत बड़ा योद्धा माना जाता है ही ये, है ना। तो इन्होंने मतलब 70 साल की अवस्था में भी, है ना, कोई कहे घोड़े पे चढ़ के जाओ लड़ाई करो तो बूढ़ा हो जाता ना आदमी एक प्रकार से, लेकिन मतलब राजनीति कर सकता है वो, लेकिन उस तरीके से लड़ाई नहीं कर सकता। दिमाग चला सकता है अपना वो, लेकिन अब वो यंग आदमी जैसे वो लड़ाई नहीं कर सकता ना, और जिसकी खास करके हैबिट ना रही हो वो सब करने की, है ना। तो ये है। इनको विंसेंट बस याद रखोगे ना तब भी बन जाएगा। ठीक है। विंसेंट ने, किस कह रहा था? विंसेंट। देखो, बिहार के कुंवर सिंह के कपड़े एक अंग्रेज टेलर सिलता था एवं उसमें सेंट भी डालता था। ठीक है। लिखो, बिहार के कुंवर सिंह के लिए, बिहार के कुंवर सिंह के लिए एक अंग्रेज टेलर कपड़े सिलता था एवं उस पे सेंट भी डालता था। तो इससे क्या हो जाएगा? टेलर याद रखना और दूसरा सेंट। टेलर एवं सेंट, अधिकतर विंसेंट पूछता है। ठीक है, लेकिन टेलर भी याद रखो किसने किया था। तो विलियम टेलर हो जाएगा, दूसरा सेंट विंसेंट आयर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बोलो। बरेली में कौन था? हाँ, बरेली में खान बहादुर खान। और दबाने वाला कौन था? खान बहादुर खान। दबाने वाला कौन था? हडसन, है ना। ये तो बरेली का यूपी में। ठीक है। बरेली यूपी में किसने दबाया? खान बहादुर खान थे यहाँ पर। ठीक है। बरेली से कैसे याद रखेंगे? बरेली से कुछ कनेक्ट करो। बरेली से क्या है? कुछ फेमस है बरेली का? बरेली की बर्फ़ी नाम सुने हो? बरेली की बर्फ़ी नहीं सुने हो? बरेली की बर्फ़ी फेमस है ना। तो ऐसे लिख लो, बरेली की बहादुर बरेली की बर्फ़ी खा रहे थे, किंतु उनका हड्डी जैसा सन आया और छीन कर ले गया। लिखो, बहादुर बरेली की बर्फ़ी खा रहे थे, किंतु उनका हड्डी जैसा सन आया और उसे छीन ले गया। और कितने बचे अभी? फैजाबाद, है ना। फैजाबाद बोलो। हाँ, हड्डी जैसा सन आया और छीन करके ले गया। और फैजाबाद, फैजाबाद बोलो। मौलवी अहमदुल्लाह। दबाने वाला कौन था? कर्नल नील।
ठीक है। फैजाबाद का क्या था, अभी अयोध्या नाम है इसका, ठीक है। वो लोगों ने फैजाबाद कर दिया, ठीक है, मुस्लिमों ने। तो फैजाबाद का भी नाम क्या है, अयोध्या। तो मौलवी अहमदुल्ला हो गए और उनको दबाने वाला कौन था, कर्नल नील, ठीक है। तो ऐसे लिखो, फौज ने दूल्हे जैसे दिखने वाले मौलवी को, दूल्हा बनने जा रहे मौलवी को पकड़ा और मार मार करके नील डाल दिया। बोलते ना कि मार मार के नील डाल दूंगा, मतलब कि बहुत पीटना, है ना। ठीक है, लिखो, फौज ने दूल्हा बनने जा रहे, दूल्हा बनने जा रहे मौलवी को पकड़ा और मार मार कर नील डाल दिया। ठीक है, तो ये अभी केंद्र और वो कंप्लीट हो गए ना। तो हमारी ये क्या कंप्लीट हो गया कि जो 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र थे और उनको शुरुआत करने वाले कौन थे, उन्होंने किसने अपना वापस से पा लिया था साम्राज्य, किसने विरोध किया, वो तो विरोध बोलते हैं, और वापस से जो अंग्रेज जो जनरल सेनापति है, किसने वापस उनको काबू पाया, वापस से अंग्रेज साम्राज्य को की पकड़ बनाई वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये पढ़ लिया है कि कौन कौन से प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। हाँ, फिर उसके बाद पढ़ेंगे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। ठीक है, तो ये वाला वीडियो यहीं रखते हैं।